हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का सिविल कोर्ट प्यून के लिए होने वाला है और प्रतिदिन आप सभी को हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन हिंदी का और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। तो टोटल 50 मार्क्स आपका कवर होने वाला है। और मैथ का जो 35 सवाल है वो आपका लाइव सेशन में फ्रेंड्स बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। लाइव सेशन में हम आके सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अब आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो आइए सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के पहला सवाल से आप लोग आंसर करिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। तो संज्ञा की परिभाषा होता है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो वही जो है संज्ञा कहलाता है। तो ऑप्शन बी में लिखा गया है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स 2 में लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा इसमें पुल्लिंग है बताइए। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। लड़की, पुस्तक, लड़का और नदी। तो लड़का इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखेंगे। तो 3 नंबर दिया है। 3 में है स्त्रीलिंग रूप पहचानिए, बताइए इसमें स्त्रीलिंग कौन है। 3 का राइट आंसर। तो छात्र तो पुल्लिंग है, शिष्य पुल्लिंग है, कवि पुल्लिंग है, नर्तकी जो है नर्तकी इसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगला सवाल आ चुका है। लिखा क्रिया का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। क्रिया होता है जिससे किसी के काम होने का पता चलता है, तो वो क्रिया होता है। और इसमें अगर देखेंगे खेलना, तो खेलना एक वर्ब है, क्रिया है। सवाल नंबर 5 लिखा गया, निम्न में से कौन सा इसमें विशेषण है। विशेषण शब्द होता है जो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है, जो संज्ञा को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखेंगे सुंदर, तो सुंदर किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता हो सकती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दिया है। कहा है वाक्य में कारक का कार्य बताइए क्या होता है। देखिए कारक कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सेट में। तो पूछा गया इसका कार्य क्या होता है। तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना इसका मुख्य काम होता है। कारक का शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है और अगला सवाल है, समास का अर्थ क्या होता है। देखिए समास की परिभाषा भी पूछा जाता है। तो दो शब्दों का मिलकर एक शब्द बनना, दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ये भी याद रखिए, संधि में दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 8 में लिखा है, राजपुत्र में किस समास का उदाहरण है। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। क्या होता है, इसे तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र, और का इसमें कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक होने के कारण ये आपका तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी का 9 नंबर सवाल है। तो 9 में लिखा है, निम्न में से कौन सा सही वाक्य है ये बताइए। तो सही वाक्य की पहचान करना है 9 में। पहला है राम विद्यालय जाता है। तो पहला ऑप्शन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राम विद्यालय जाता है बिल्कुल सही लिखा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा 10 नंबर, लिखा सर्वनाम का कार्य क्या होता है या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या संज्ञा की जगह लेता है तो उसे ही सर्वनाम कहते हैं, और इसका ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 11, लिखा है निम्न में से कौन सा इसमें सर्वनाम है, इसकी पहचान करेंगे। तो सर्वनाम शब्द वह होता है जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है संज्ञा के स्थान पर। तो इसमें देखना होगा, तो ऑप्शन ए में वह लिखा हुआ है, तो वह किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा। तो आंसर ए हो जाएगा सर्वनाम में।
चलिए नेक्स्ट बताना है 12 में लिखा गया काल किसे कहते हैं। काल की परिभाषा क्या हो सकता है। तो क्रिया के समय को बताने वाला शब्द जो होता है, क्रिया के समय के बताने वाले शब्द को काल कहा जाता है। अगला सवाल 13 दिया है। 13 में क्वेश्चन लिखा है कि वाक्य किसे कहा जाता है। देखिए ये सारा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाक्य किसे कहते हैं, तो याद रखना है शब्द का समूह जिसमें पूर्ण अर्थ व्यक्त होता हो, ठीक है, शब्द का वह समूह जिसमें पूर्ण अर्थ व्यक्त होता हो तो उसे ही वाक्य कहते हैं। उसका अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी सेंटेंस है और उसका कोई अर्थ ही नहीं तो वो आपका वाक्य नहीं होता है। नेक्स्ट है 14 लिखा है लिंग के कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो लिंग के यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार होता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो 2 उत्तर होगा, ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। तो लिखा गया है अवयव का सही उदाहरण बताइए, इनमें से कौन सा है अवयव। तो अवयव शब्द इसमें देखेंगे जाकर, जो लिखा हुआ जाकर, ये शब्द जो है ये अवयव के उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 16 में लिखा गया है कि विभक्ति का कार्य क्या होता है। देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं कर्ता का, ठीक है, कर्म को करण से, तो जो विभक्ति होता है उसका मुख्य काम क्या है। इसका मुख्य काम है कि संज्ञा के बाद लगकर उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना, यही इसका मुख्य काम है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का बताना है। लिखा गया पर्यायवाची शब्द इनमें से किसे कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो, वो कहलाता है पर्यायवाची शब्द। सवाल नंबर 18 लिखा है विलोम शब्द का अर्थ क्या है बताइए। अपोजिट वर्ड तो विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ वाले, तो इसे क्या कहा जाता है, तो विलोम शब्द कहा जाता है। अगला 19 है मुहावरा का सही उदाहरण बताइए, इनमें से कौन सा है। तो मुहावरा आप देखेंगे जो दिया है, आँख का तारा होना, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, बहुत ही प्यारा होना, प्रिय होना। तो मुहावरा यहाँ पर बी ऑप्शन में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट लिखा है 20 में लिखा है समर्थ शब्द किसे कहा जाता है। समर्थ शब्द किसे कहा जाता है। तो जो शब्द अकेले अर्थ व्यक्त कर सकते हैं, जो शब्द अकेले अर्थ व्यक्त कर सकते हैं उसे समर्थ शब्द कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है संधि का अर्थ क्या है, या संधि किसे कहते हैं। तो हमने अभी इसका डिस्कशन किया था इसके पहले, ठीक है। 2 वर्णों का जो मेल होता है, ठीक है, तो 2 वर्णों का जो मेल होता है तो उसे संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शब्द लिख दिया गया है ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर ऑप्शन इस विकल्प के अनुसार ए होता है, बट यहाँ पर शब्द के जगह क्या होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही संधि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 23 में लिखा गया भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो जिससे किसी के भाव या गुण, अवस्था आदि का बोध होता है तो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। आगे सवाल 24 है लिखा है विशेषण का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो विशेषण का कार्य होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, यही आपका विशेषण है। नेक्स्ट है 25 लिखा समुच्चय बोधक अवयव का कार्य क्या होता है बताइए। समुच्चय बोधक अवयव का कार्य क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है शब्दों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ने का कार्य होता है अवयव का। अगला सवाल सवाल नंबर 26। तो 26 में लिखा है कि निपात किसे कहते हैं बताइए। तो निपात कहा जाता है जो शब्द अर्थ तो नहीं बदलते पर वाक्य में संबंध को दर्शाते हैं, तो इसे ही निपात कहा जाता है और निपात ऑप्शन ए में दिया गया। अगला सवाल 27 है लिखा है संधि का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है बताइए। संधि का सही उदाहरण इसमें कौन सा है,
चलिए बताइएगा राइट आंसर इस सवाल का क्या होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, रमाया जो राम प्लस आया लिखा है, विद्यालय का सही लिखा गया है, खेल कूद का सही है। तो आंसर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। अगला सवाल है 28। तो इसमें लिखा है कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य कहा जाता है, ये वाक्य में क्रिया का स्वरूप होता है, क्रिया का स्वरूप होता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 29। लिखा है कृतवाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कृतवाच्य इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राम खाना खाता है, जिसमें कृतवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है 30। लिखा है कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। तो इस बार आपका उल्टा पूछा गया कर्मवाच्य, तो जिसमें कर्म प्रधान होगा, तो कर्म प्रधान होगा ऑप्शन बी में खेल खेला गया। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान नहीं है, तो कर्म प्रधान के लिए कर्मवाच्य होता है। अगला सवाल 31। चलिए यहाँ पर लिखा है समास दो शब्दों के मेल किसके आधार पर होता है। समास में जो दो शब्दों का मेल होता है वो किसके आधार पर होता है। तो अर्थ के आधार पर होता है, इसका आंसर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है 32। चलिए लिखा है संधि विच्छेद का सही स्वरूप को इसमें पहचानिए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का होता है विद्या जोड़ आलय, और विद्या जोड़ आलय ऑप्शन ए में दिया गया। सवाल 33 है। लिखा है वाक्य रचना में किसका ध्यान रखना आवश्यक है। वाक्य रचना में किसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो उपरोक्त में से सभी का, यानी शब्दों के कर्म, अर्थ की स्पष्टता और व्याकरणिक नियम को। नेक्स्ट लिखा 34। सवाल है कि अलंकार किससे संबंधित होता है। अलंकार, तो अलंकार होता है भाषा की सौंदर्यता और प्रभाव को बढ़ाता है, तो इसी को अलंकार कहा जाता है। और हिंदी का अंतिम सवाल है 35। लिखा गया सही वर्तनी वाले शब्द का उदाहरण बताइए, इनमें से कौन सा सही है। तो बिल्कुल आसान सा वर्तनी दिया गया है विद्यालय। इसका आंसर आप सभी को HW के रूप में करना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 35 का राइट आंसर कौन कौन सही करेंगे। तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आंसर, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल। 15 सवाल आपका इंग्लिश का होगा। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। लिखा चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है बताइए। पहला ऑप्शन है ही डोंट लाइक टी। तो यहाँ पर ही के साथ डोंट लिखना गलत है। दूसरा ऑप्शन है ही डजंट टेक्स टी। तो ऑप्शन यहाँ पर डजंट के बाद जो है वो V5 नहीं V1 आना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है ही डजंट लाइक टी, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ऑप्शन सी लिखना सही है। अगला सवाल 2 है। लिखा गया फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन भरना है। क्वेश्चन है सी इज एफ्रेड डॉग, वह कुत्तों से डरी हुई है। तो एफ्रेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, एफ्रेड ऑफ होता है, और एफ्रेड ऑफ होता है तो ऑप्शन बी करना होगा। सवाल नंबर 3 में लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। तो फ्लुएंटली के बारे में बताना है, अंडरलाइन पार्ट है। सी स्पीक्स फ्लुएंटली, वह बहुत ही धारा प्रवाह बोलती है। तो देखिए स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है फ्लुएंटली। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब कहा जाता है। चूँकि फ्लुएंटली यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई किया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। इसमें लिखा है फिलर्स है इफ़ आई मोर टाइम आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है, तो इधर आपका हैड आएगा। क्या आएगा, हैड आएगा। तो यहाँ पर आई लिखना होगा इफ़ आई हैड, ठीक है। सवाल नंबर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन है अ लार्ज क्वांटिटी और सप्लाई, यानी कि बहुत बड़ी जो राशि की मात्रा जो होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे प्लेंटी कहते हैं। प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में बताना है, सवाल है पैसिव वॉइस में चेंज करना है सवाल को।
क्वेश्चन दिया है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगला सवाल 7 है, 7 का उत्तर बताइए। लिखा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इसमें जो है वो सही लिखा गया है। तो देखिए नाइदर और नॉर का अगर पेयर हो तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, और श्याम के साथ आर नहीं इज का प्रयोग किया जाना चाहिए, और श्याम के साथ इज का प्रयोग ऑप्शन बी में किया गया है, तो इसका आंसर जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 8 है, एक आपका यहाँ पर इडियम्स भरना है। क्वेश्चन में लिखा ही ऑलवेज कीप हिज प्रोमिसेस, ही इज अ मैन ऑफ। अब यहाँ पर कौन सा जो है सही होगा ऑप्शन इसके अनुसार ये बताना है। चलिए आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, वर्ड एंड डिड। इसका मतलब होता है कि जो कहता है वही करता है। इसका अर्थ क्या होता है, जो कहता है वही करता है, तो इडियम्स के रूप में बी ऑप्शन लिखना सही होगा। चलिए अगला सवाल 9 है, स्पॉटिंग एरर। चलिए एरर पहचान करिए। 9 नंबर सवाल में एरर कहाँ है। क्वेश्चन है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्वेश्चन है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें तो बिल्कुल सारा का सारा वर्ड सही लिखा गया है, कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट जो वॉवेल साउंड है तो इसके लिए एन का यूज किया जाएगा आर्टिकल के रूप में, तो कहीं कोई एरर नहीं है, तो नो एरर लिखना होगा, और नो एरर ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। 10 में कहा विलोम शब्द बताइए, एंटोनिम बताइए, और एंटोनिम किसका बताना है, तो सिक का एंटोनिम। सिक का मतलब होता है कमज़ोर या बीमार। सिक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है या फिर बीमार होता है, तो इसका उल्टा स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, स्वस्थ या फिर हेल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक आपका फिलर्स है। क्वेश्चन है ही इज ऑनेस्ट मैन, तो चलिए इसका आंसर तो बिल्कुल सबसे आसानी से होना चाहिए। ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है तो इसके पहले आर्टिकल एन लगाना होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 12, और यहाँ पर लिखा है करेक्ट फ्रॉम द एडजेक्टिव। क्वेश्चन है दिस इज द बुक आई हैव एवर रीड, तो कौन सा ऑप्शन सही करना होगा इस सवाल का, तो 12 का राइट आंसर सही करना होगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। क्या लिखना होगा, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक लिखना होगा। सवाल नंबर 13, इसमें लिखा गया कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। क्वेश्चन है आई वांटेड टू गो आई वाज फीलिंग सिक, तो 13 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करना होगा, तो यहाँ पर बट लिखना होगा। ठीक है, बट आई वाज फीलिंग, तो आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सवाल नंबर 14 से, और 14 में कहा गया करेक्ट स्पेलिंग बताइए। इनमें से कौन सा स्पेलिंग सही है डेफिनेटली का, तो डेफिनेटली जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी में लिखा हुआ सही है। और आज के सेट का अंतिम सवाल आ चुका है, आप लोग कमेंट करिए राइट आंसर। क्वेश्चन दिया है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई माई डिग्री, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लिखना सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना सही होगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। तो ये रहा आप सभी का पूरा 50 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करिए कि आज के इस सेट में आप लोगों से कितना सही हुआ है, चले कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वीडियो ये आप सभी के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और मैथ का जो क्वेश्चन है 35 सवाल वो रात 8 बजे से आप सभी का शुरू होने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीके से।